दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस हैं, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे पे पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे उसके, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे पूछा तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? हमने कहा बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट्स फल वगैरह है। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? हमने कहा वहाँ पर बहुत पानी पड़ा हुआ। उसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने कहा मुझे उस उम्मी पैगम्बर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक? हमने बताया कि वो मक्का से निकल कर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने कहा क्या वाकई वो यसरब मदीना आ चुका है? ये कहते ही उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीना यानी यसरब के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो, ये है यसरब मदीना। तमीम अद्दारी जो कह रहा है मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो दज्जाल शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, एज वी नो कि मशरिक की तरफ सफर के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पे रुकी थी। So let's just find out all the islands east of Medina. मदीना के ईस्ट में there's the famous Arabian Sea और इसमें मेनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सोकोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा। तो ये 2 आइलैंड्स तो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो वो बिल्कुल अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जसासा ने उनको उस जजीरे पे एक टेंपल मंदिर की तरफ भेजा था, तो इस जजीरे पे एक मंदिर टेंपल के कोई रिमेन्स तो होने चाहिए। इंडिया के इस आइलैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में पता है क्या है? मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस, देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज्यादा बाल है। कुछ याद आया? जस्सासा। उन साहबियों ने जिस अजीब से मखलूक की बात की थी वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड जाए तो आपको तो दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आजाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जस्सासा है इसको गौर से देखें। 1970 के अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड रोलिंग स्टोन्स है। जिसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होकर बनाया। और ये लोगो पिछले सदी के सबसे मशहूर लोगोज में से एक है। और रोलिंग स्टोन्स बैंड को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। वन वे और द अदर, दज्जाल के जजीरे वाले जसासा का पूरी दुनिया के म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ है। कोइंसिडेंस? और मे बी नॉट।